रामलला की प्रतिष्ठा होने कल जा रही है, उसका आपको आनंद? हाँ बोलोगे ना बोलो यार? क्यों नहीं? मैं वो भी तो बोलूं ना, आपको इसका आनंद क्यों? आपके आनंद को मैं नहीं बोलता हूं, मगर क्यों? 500 साल के बाद एक सुधार होने की, क्या है? 500 साल के बाद एक सुधार होने की शुरुआत हुई। कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको क्यों आनंद है? 500 साल के बाद एक आदमी अबजपति बन गया, आपको क्या फर्क पड़ा? 500 साल तक वो रोड पे घूम रहा था, गुरुदेव अभी अबजपति बन गया, तो तुम बोलेंगे बनेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? रामलला की कल प्रतिष्ठा होगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ा? इतना बताओ मुझे। अब बताओ। आपको क्या फर्क पड़ा? अभी मेरा शिष्य मुझे पूछे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? क्या समझा नहीं मैं? नहीं क्यों? मगर देना ही पड़ेगा ना, ये व्यवहार नहीं देना पड़ेगा ना। आप इतने मजे में हो तो आपको मजा किस लिए? ये कोई पॉलिटिकल लेवल है? प्रेस्टीज है, सबको दिखा दिया, हम बना पाते, ओके हो गया। मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ा? 500 साल से राम मंदिर नहीं था, वो बराबर, राम बाहर नहीं, राम तो राम ही थे ना। राम मंदिर में रहे कि मंदिर बाहर रहे, राम तो राम ही रहते हैं ना, राम तो रावण नहीं बन जाते। इससे आपको क्या फर्क पड़ा? अरे राष्ट्र हिंदू बन रहा है, मगर आपको हिंदू का मालूम है? हिंसा से जिनका दिल दुखता है वो हिंदू। कहीं भी हिंसा होती है तो खुद के दिल को चुभता है, उनका नाम हिंदू। दिस इज डेफिनेशन ऑफ हिंदू। हिंदू हिंसा दी जेनो हृदय दुभाए, आ બધા જ हिंदू। क्या हुआ? चलो एक बात पूछो, आपके मुझे प्रवचन में मजा आई है तो मेरे हिसाब से शायद बोलो राम राज्य चाहते हो? हाँ बोलो ना बोलो जल्दी, शायद बोलो। मुझे अभी इतना बता दो, आपकी जो भी संपत्ति है, नहीं अरे मैं कहा अभी बोला भी नहीं पूरा। अभी मैंने कहा बोला कि क्या होना है, अभी बोलने तो दो मुझे। आप मुझे इतना बता दो, राम राज्य आप चाहते हो, आपके पास जो भी कैपिटल है, संपत्ति है, उसमें राम के लिए कितने प्रतिशत और राज्य के लिए कितने प्रतिशत? आप मुझे बता दो। राम राज्य दोनों अलग है, दोनों इकट्ठे हुए, एक और हम राम भी चाहते और नंबर 2 राज्य भी चाहते हैं। आप मुझे इतना बता दें, राम के लिए आपके पास जो भी है शक्ति, राम का कितना हिस्सा, और आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें राज्य का कितना हिस्सा? राम राज्य ऐसे आएगा? हम मजाक करते क्या? राम राज्य शब्द बोलेंगे, इतना चीप हो गया राम राज्य। कौन मर्द का बच्चा बेटा की जो 100% टैक्स पे करता है? आप बिजनेस में जो भी कमाते हो उसका टैक्स प्रामाणिकता से भरना, यही तो राज्य की मानसिकता है। एक बात समझ लेना, मेरा शरीर भोजन से चलता है, मेरा शरीर भोजन से चलता है, गवर्नमेंट का शरीर आपके टैक्स से चलता है।
गवर्नमेंट के पास कोई और इनकम नहीं होती कि जिससे वो मैनेज कर सके। वो इनका बिजनेस नहीं है, उनका एक ही बिजनेस टैक्स। राम राज्य की बात करने वाले यहाँ जो भी बैठे उनको पूछना चाहते हो, 100% प्रामाणिकता से तौर पे आप टैक्स चुकाते हो क्या? क्या हुआ? फ्री चाहिए तो मेरा प्रवचन फ्री है ना, क्या फर्क दिया है? फ्री चाहिए। और राम राज्य की बात मत करो, बेवकूफी भरी बात है। तुम चीटिंग करते हो राम राज्य के साथ। लाखों लोगों को, लाखों गरीबों को एक अपने स्थान पे बिठाने के लिए ये नरेंद्र भाई मेहनत कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था मेरे पास ये भी सुविधा इस देश में आ सकती है, वो सब सुविधा नरेंद्र भाई दे रहे हैं। वो तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। आपका टैक्स वहां जाता है तो उनकी। और आपको मालूम है, आपको एक बात बताना चाहता हूं, गरीब को यदि ठीक नहीं किया तो गरीब अमीर को अमीर भी नहीं रहने देगा, मर्डर कर देगा कभी। आपको अमीर बने रहने के लिए भी गरीब को संभालना पड़ेगा। वो काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं। सोलापुर में नरेंद्र भाई ने कल या तो परसों कितने लोगों को अपना मकान बना के दे दिया। बिल्कुल गरीब, बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल पिछड़े वर्ग के थे। 15,000 और वो देने के, वो चाबी देने के वक्त नरेंद्र भाई ने जो वक्तव्य दिया, तुम कभी सुन लेना, हृदय हो तो। एक को वो चाबी दे रहे थे और वो 15,000 जो मकान थे उनके सामने नरेंद्र भाई ने अंगुली करके कल ये कहा है, काश इन सबको देख करके मेरा बचपन याद आता है कि मेरे पास भी ऐसी सुविधा होती। रो पड़े वो। एक देश का पीएम ये कहता कि बचपन में मेरे पास ये सुविधा होती तो मैं जानता हूं गरीब का क्या दुख हो सकता है। इसलिए उन्हें 15,000 लोगों को एक चाबी बांटी कल। मालूम है तुम्हें? तुमने फोन करके बोल दिया नरेंद्र मेरी ओर से मैं टैक्सेस 100% चुका दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आज आप हो। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में टैक्स आप भरते थे मगर उनको जाता ही नहीं था। 15%, 85% टैक्सेशन अंदर से खत्म हो जाता था। आज वो माहौल नहीं है। राम और राज्य पाने के लिए दोनों के बाद आपकी जिम्मेदारी है, राम को देने की और राज्य को देने की। रामलला की प्रतिष्ठा के समय कुछ अब ऐसा तय करो, हजारों सालों के बाद देश को एक ऐसा पीएम मिला है जो वेल इंटेलिजेंट होने के बावजूद इतना भावुक बन सकता है। यहां बैठने वालों को, तुम कब रोए थे? देश का पीएम रो रहा है। एक भी आवाज किए बिना ये रामलला की प्रतिष्ठा के लिए उसने अपनी बाजी लगा दी है पूरी जिंदगी की। मंदिर का विरोध हो भी नहीं सकता है, मगर राम को देखने के बाद गुरुदेव मुझे एक ऐसा मैसेज मिलता है, मैं कब बनूं? और राम बनने के लिए यदि यही सीढ़ी है तो उस सीढ़ी पे मैं भी तो चढ़ना चाहता हूं। रिलेशन को नंबर 2 पे, राइट को नंबर 1 पे रखूंगा, ऑर्डर को नंबर 2 पे रखे ओबे करते रहूंगा।